हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के, आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है संघर्ष और शांति निर्माण। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और ये वीडियो DUS और रेगुलर एनसीबी स्टूडेंट सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिएगा, इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन को तैयार किया जिसमें टोटल 19 क्वेश्चन है। क्वेश्चन विद आंसर की PDF है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस PDF को परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस PDF के लिए 50 रुपये सेंड करना होगा, उसके बाद आपको इस PDF को सेंड कर दिया जाएगा। और सिलेबस आपके देख सकते हैं, जो आपका टोटल यहाँ पर 4 यूनिट है। 4 यूनिट के अंदर आपको देख सकते हैं, यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर है और सेकेंड में भी 3 है, थर्ड में भी 3 है और फोर्थ में 4 चैप्टर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 13 चैप्टर बन रहे गाइस। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 19 क्वेश्चन ले रखे हैं। तो आप मान के चल सकते हैं एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसमें पता है 19 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी लिखे हैं जिसके आगे इम्पोर्टेंट लिखा गया, मतलब टोटल उस टाइप के 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना इस PDF को अकॉर्डिंग, 8 क्वेश्चन भी करते तो जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और आपको पता ही होगा कि पेपर में 4 क्वेश्चन ही अटेंड करना होता है, टोटल 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये PDF काफ़ी अच्छी है उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम में अपनी स्टडी करना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं अच्छे नंबर से। तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इस PDF को बनाया और ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से आंसर PDF में किस टाइप से लिखे हैं। एंड आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन विद आंसर की। तो ये देख सकते हैं, जो यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका फर्स्ट बनता है, संघर्ष क्या है, संघर्ष के मुख्य सिद्धांत और स्रोत की व्याख्या कीजिए। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले आपको संघर्ष का अर्थ बताना होगा, परिभाषा, फिर उसके सिद्धांत, फिर उसके स्रोत बताने होंगे। इस टाइप से आपको आंसर मिलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन आपका, संघर्ष समाधान के प्रमुख रणनीति और दृष्टिकोण क्या है, संघर्ष समाधान में संयुक्त राष्ट्र संगठन की भूमिका की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन आपका सेकंड बनता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन थर्ड है, संघर्ष का अर्थ क्या है, संघर्ष के विकास और समाज में संघर्ष के विभिन्न स्तर और चरणों का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन फोर आएगा, संघर्ष की प्रकृति और संघर्ष के कारण, संघर्ष के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 इम्पोर्टेंट है, संघर्ष प्राबंध की अवधारणा पर चर्चा कीजिए, संघर्ष समाधान और संघर्ष प्राबंध के बीच अंतर और समानता का वर्णन कीजिए। तो ये देख सकते हैं परिचय, फिर इसके बाद इनके बारे में बताया गया है, फिर इन दोनों में जो अंतर है वो आपको बताया जाएगा, फिर इनकी समानता क्या है वो आपको बताई जाएगी, फिर निष्कर्ष। इसी टाइप से क्वेश्चन 6 भी इम्पोर्टेंट देखिए, शांति निर्माण की अवधारणा का प्रशिक्षण कीजिए, शांति निर्माण में विभिन्न कारकों और संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। शांति निर्माण क्या है, शांति निर्माण के विभिन्न कारकों और संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये देख सकते हैं गाइस, इस क्वेश्चन को 3 टाइप से यहाँ पर देखने को मिला, तीनों का यही मतलब है, आपको इनमें यही बताना है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपके पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तीनों में से आंसर यही लिखने होते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको साथ के साथ क्वेश्चन को लिख लेना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन क्या क्या थे। फिर आपको परिचय लिखना है, फिर इनके बारे में भूमिका, इसके पॉइंट लिखने चरण के अकॉर्डिंग, इसके महत्व के बारे में, शांति स्थापना के महत्व के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद निष्कर्ष आ जाएगा। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। संघर्ष शब्द से आप क्या समझते हैं, संघर्ष और शांति निर्माण के विभिन्न आयामों की चर्चा करें, जांच करें। ठीक है, संघर्ष को परिभाषित कीजिए, संघर्ष के विभिन्न आयाम की व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शांति निर्माण क्या है, शांति निर्माण की विशेषता, सिद्धांत और शांति निर्माण के सामने प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। तो क्वेश्चन ये 8 था। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 आ जाएगा, तो ये देख सकते हैं 9 क्वेश्चन, जो आपका यूनिट सेकंड है उसके अकॉर्डिंग हमने ये किया है। 9 क्वेश्चन है आपका। देखिए, उत्तर शीत युद्ध काल में जातीय और धार्मिक संघर्ष में वृद्धि देखी गई, क्या आप इस बात से सहमत है, अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग। ये देखिए, क्या आप सहमत है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत
जातीय और धार्मिक संघर्ष में वृद्धि देखी गई है। अब उत्तर के पक्ष में तक दीजिए। उत्तर शीत युद्ध काल में प्रजातीय और धार्मिक संघर्ष क्यों बढ़े हैं? विभिन्न सिद्धांत की सहायता से धर्म आधारित संघर्ष की परिघटना की व्याख्या कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें से किसी भी टाइप से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये परिचय, फिर इसके बाद इसके पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे ये सारे। फिर निष्कर्ष क्वेश्चन, फिर 10 आ गया आपका। देखिए, जेंडर आधारित संघर्ष के विशेष संदर्भ में संघर्ष के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। तो इसके आयाम बताने इसमें लिंग के अकॉर्डिंग। फिर आपका क्वेश्चन 11 है, सामाजिक व सांस्कृतिक आधार पर संघर्ष की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, संघर्ष समाधान की एक तकनीकी के रूप में समझौता वार्ता की विवेचना कीजिए। संघर्ष समाधान के प्रमुख दृष्टिकोण क्या है, विस्तार से चर्चा करें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राज्य के भीतर संघर्ष के कारणों की चर्चा कीजिए, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। फिर आपका जो यूनिट 3 है उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रचनात्मक संघर्ष और प्रत्यक्ष संघर्ष के बीच अंतर कीजिए। संघर्ष के विभिन्न आयाम की व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो एक चीज याद रखना, आपके पेपर में या तो ये रचनात्मक पूछा जा सकता है या अप्रत्यक्ष पूछा जा सकता है, दोनों की मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो इनकी वही बतानी है, इनके बारे में हिंसा के अंतर इन दोनों में बताना है। ठीक है, इनके आयाम के बारे में बताना है, प्लस इन दोनों में अंतर क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये परिचय हो गया, ये अंतर के इसके पॉइंट आपको ये देखने को मिल जाएंगे, आपको कलरफुल यहाँ लिखे गए। फिर इसके बाद जो इसके आयाम निम्नलिखित होते हैं ये पॉइंट आपको, फिर इसके उदाहरण के अकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिल जाएंगे पॉइंट। फिर निष्कर्ष, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था जो कि आपका ये था, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है पेपर में। यूनिट 3 के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। फिर आपका जो यूनिट 4 आता है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देख सकते हैं, संघर्ष समाधान की एक विधि के रूप में मध्यस्थता की प्रकृति और इसके लाभ की चर्चा कीजिए। संघर्ष के किस चरण में मध्यस्थता सहायक हो सकती है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। संघर्ष को संभालने में मध्य स्तर की क्या भूमिका होती है, वैश्विक स्तर पर संघर्ष को सुलझाने में मध्य स्तर की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में शॉर्ट नोट भी आ सकता है, सिर्फ आपके पेपर में ये इतना लिख देगा और इसके अकॉर्डिंग कह देगा टिप्पणी कीजिए। तो आपको ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि जितने लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं ना इसके अकॉर्डिंग कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है पेपर में, याद रखिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यही सब पॉइंट लिख देंगे जब भी आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको एक वर्ड दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना होता है, उससे जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग समझ में आता है। तो इसके बाद ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 17, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संघर्ष समाधान में बहुमार्गीय कूटनीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए। टैग 2 कूटनीति क्या है, विस्तार से चर्चा कीजिए। बहुमार्गीय कूटनीति क्या है, व्याख्या कीजिए। तो ये देख सकते हैं अलग अलग टाइप से पूछा गया, सभी इन्हीं के बारे में पूछा गया, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अलग अलग टाइप से पूछा, लेकिन आंसर आपको यही लिखना है इन्हीं के बारे में। जो ये टैग 2 की कूटनीति क्या है इसके बारे में आपको बतानी है, ये बहुमार्गीय कूटनीति के महत्व के बारे में बताना है। जैसे ये परिचय आपको देखने को मिल गया, फिर इसके महत्व के बारे में आपको ये पॉइंट देखने को मिल गया, फिर ये क्या है इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आपको देखने को मिल गया, फिर निष्कर्ष। तो इस टाइप से ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना गाइस इंपॉर्टेंट है, शुरू के थोड़े कम इंपॉर्टेंट है लेकिन लास्ट में इंपॉर्टेंट ज्यादा है, देख लीजिए। अहिंसक क्या है, संघर्ष समाधान के क्षेत्र में गांधी की देन की व्याख्या कीजिए। संघर्ष समाधान के गांधीवादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। संघर्ष समाधान और रूपांतर के क्षेत्र में गांधी के विचार के महत्व की विवेचना कीजिए। क्या आपको लगता है कि समकालीन समय में संघर्ष समाधान के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण प्रासंगिक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संघर्ष समाधान और रूपांतर के क्षेत्र में गांधी के विचार के महत्व की विवेचना कीजिए। अहिंसक के गांधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालते हुए इसके संदर्भ में संघर्ष समाधान के परिप्रेक्ष्य में गांधी के योगदान पर चर्चा करें। तो ये देख सकते हैं गांधी के अकॉर्डिंग यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन लिखे, ये हर साल रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देख सकते हैं सभी को क्वेश्चन सेम ही है, सबका मतलब वही बताना है कि जो गांधी जी का क्या योगदान है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सब में चेंज करके घुमाया गया। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस साल भी आएगा। ठीक है, फिर आपको इसका परिचय लिखना है, फिर इसके बाद आपको इनके पॉइंट का आंसर लिखने हैं।
ये सारे पॉइंट है। फिर निष्कर्ष। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसी टाइप से आपके पेपर में 4 पॉइंट आएगा, उसमें से 2 पर आप कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमने लिए, पाँचों के यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं। तो नीचे आप ये देख सकते हैं पॉइंट, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस टाइप से आपको पूरी पीडीएफ को दिखाया गया है, पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप देख सकते हैं। इसमें से टोटल हम बात की जाए ना तो 19 क्वेश्चन में से आपको हमने 8 क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट लिख रखा है। जो अगर 8 क्वेश्चन भी आपने किया ना तो इसमें से भी आपके 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो पीडीएफ काफ़ी अच्छी है, आपको चाहिए तो पीडीएफ को परचेस कर लीजिएगा। एंड इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो होंगी हम एक एक करके अपलोड कर देंगे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए। थैंक यू।